नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम उसमें परिवर्तन किया है कि अब बच्चे को कक्षा 5 और कक्षा 8 में फेल किया जा सकेगा अगर वह उस कक्षा की दक्षताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है। क्या नियम में परिवर्तन किए गए हैं, क्या इसके लिए आदेश जारी हुआ है, इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये है भारत का राजपत्र और ये नई दिल्ली शनिवार 21 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। इसमें है कि केंद्रीय सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का 35 की धारा 38 की उपधारा खंड निम्न में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2024 है। ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंतः स्थापित किया जाएगा। भाग 5 कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना। 16 क रीति और शर्तें जिनके अध्ययन किसी बालक को रोका जा सकता है। प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। अर्थात कक्षा 5 में और 8 में नियमित प्रत्येक वर्ष परीक्षा होगी और उसी में उसका रिजल्ट देखा जाएगा। फिर अगर उपनियम 1 में निर्दिष्ट नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर यथा अधिसूचित उन्नति मानदंड को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 मास की अवधि में के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा। अर्थात मुख्य जो वार्षिक परीक्षा है उसमें अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसे 2 महीने के अंदर दोबारा अवसर दिया जाएगा पुनः परीक्षा देने का। यदि उपनियम 2 में निर्दिष्ट पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक प्रोन्नति के मानदंड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है तो यथास्थिति 5वीं कक्षा तथा 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। अगर बच्चा दोबारा परीक्षा में भी 2 महीने बाद वाली जो है उसमें भी फेल हो जाता है तो उसे या तो जो कक्षा 5 का उसे कक्षा 5 में ही और जो कक्षा 8 का उसे कक्षा 8 में ही रोका जाएगा। फिर अब बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ अति आवश्यक यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिनियम के अंतरालों को पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। अर्थात माता पिता और बच्चे दोनों का मार्गदर्शन किया जाएगा। स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं तथा ऐसे बालकों की विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचाने गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेगा। अर्थात जो उसे लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं उसमें क्या बाधाएं आ रहे हैं उनकी पहचान करेगा, उसकी मॉनिटरिंग भी करेगा। बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होंगी, न कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होंगी। अर्थात जो लर्निंग बाय डूइंग वाली परीक्षाएं होंगी, न कि याद करने वाली जो परीक्षाएं हैं वो नहीं की जाएंगी। किसी बालक की तब तक किसी स्कूल में नहीं निकाला जाएगा जब तक कि वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेगा। अर्थात बच्चे का नाम तब तक नहीं काटा जाएगा फेल होने के कारण जब तक कि वो अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरा नहीं कर लेता है। तो इस तरह से अब बच्चे को कक्षा 5 और कक्षा 8 में फेल किया जा सकेगा अगर वह बच्चा उत्तीर्ण नहीं होता है, अर्थात वो लर्निंग आउटकम उस कक्षा के प्राप्त नहीं करता है और उसे पुनः परीक्षा कराकर भी अगर फेल हो जाता है तो उसे उसी कक्षा में रखा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।